जय हिंद दोस्तों। जो भी भाई बहन टीचिंग एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। जो हम पढ़ाएंगे वो आपके एग्ज़ाम में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा डीआरडीओ से रिलेटेड, यानी कि अभी हाल ही में डीआरडीओ डीआरडीओ मीन्स डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बोलें तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान। इस संस्था ने अभी एक मिसाइल का परीक्षण किया है, जो कि दुनिया में ऐसा करने वाला भारत देश चौथा देश बन गया है। इससे पहले 3 देशों ने इस प्रकार की मिसाइल का परीक्षण किया था। नंबर 1 यूएसए यानी कि अमेरिका, नंबर 2 रसिया RUSSIA रसिया, नंबर 3 चाइना, ये 3 देश इससे पहले जो भारत ने मिसाइल परीक्षण किया है, इन तीनों देशों ने हमसे पहले कर लिया था। भारत देश ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया है। कौन सा? चौथा देश, यानी कि भारत यानी इंडिया, इंडिया यानी भारत। तो इस समय जो डीआरडीओ ने मिसाइल का परीक्षण किया है, उस मिसाइल का नाम है लॉन्ग रेंज, बोलते हैं लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल, MISSIL। तो जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, इससे हम अब जो अपने भारत देश ने इसका परीक्षण किया है, इससे पहले 3 देशों ने कर लिया था, अमेरिका, रसिया, चाइना। भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया है। यह टेक्नोलॉजी अभी तक अन्य किसी देश में नहीं है। जैसे बहुत ही विख्यात ब्रिटेन, फ्रांस, इनके पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है। चलिए, तो हम डीआरडीओ के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। डीआरडीओ डिफेंस इक्विपमेंट बनाता है, यानी कि जितने भी सेना से संबंधित जितने भी औजार हथियार होंगे, वो ठेका ले रखा है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान। डीआरडीओ जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट है बनाते हैं, जैसे हम मान सकते हैं कि मिसाइल है, ड्रोन है, एयरक्राफ्ट है। लिखते चलते हैं, जैसे मिसाइल MISSILE, मिसाइल, ड्रोन DROWN, ड्रोन, एयरक्राफ्ट कैरियर AIRCRAFT, एयरक्राफ्ट कैरियर CARRIER, एयरक्राफ्ट कैरियर। यानी कि जो डीआरडीओ है वो डिफेंस इक्विपमेंट बनाती है, जैसे ड्रोन हो गया, मिसाइल हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया। ये इसका एक कार्य है डीआरडीओ का, जो इस प्रकार के डीआरडीओ बनाती है। इस लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा का जो APJ अब्दुल कलाम द्वीप है, वहाँ से किया गया है। उड़ीसा के APJ कलाम द्वीप से
इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यह परीक्षण पूरी दुनिया में चौथा बन गया है परीक्षण करने वाला भारत। अब हम लोग समझ लेते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल MISSIL हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक कहने का मतलब है कि मिसाइल के अगर हम प्रकार के बारे में स्पीड के अनुसार कहें तो एक नंबर 1 सबसोनिक मिसाइल। सबसोनिक मिसाइल होती हैं जिनकी स्पीड 1 मैक से कम होती है, यानी कि उनकी स्पीड 1 मैक से भी कम होती है। नंबर दो होती हैं ट्रांससोनिक मिसाइल। ट्रांससोनिक मिसाइल, ठीक है, जो ट्रांससोनिक मिसाइल होती हैं। तो ट्रांससोनिक मिसाइल यानी कि इनकी स्पीड 1 मैक के बराबर होती है, 1 मैक के बराबर होती है। नंबर तीन है सुपरसोनिक मिसाइल। सुपरसोनिक मिसाइल MISSILE, इनकी स्पीड जो होती है वो 1 मैक से अधिक होती है, MACH मैक से अधिक होती है। इनकी स्पीड 1 मैक से अधिक होती है। और नंबर चार होता है हाइपरसोनिक मिसाइल, जिस मिसाइल का अभी हालिया में DRDO ने परीक्षण किया है, ठीक है। हाइपरसोनिक मिसाइल इनकी स्पीड 5 मैक से भी ज़्यादा होती है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये मैक क्या है। मैक का मतलब है वह मिसाइल जिसकी स्पीड वायु की स्पीड से 5 गुने से ज़्यादा हो। वायु की जो एयर की स्पीड होती है वो 332, आगे लिखते हैं स्पीड, साउंड की स्पीड, माफ़ी चाहेंगे, साउंड की स्पीड होती है, एयर की स्पीड नहीं। तो साउंड की जो स्पीड होती है वो होती है 332 मीटर पर सेकेंड। तो जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं वो साउंड की स्पीड से 5 गुने तेज से चलती हैं। साउंड की स्पीड का 5 गुना तेज, यानी कि लगभग 1500 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होनी चाहिए। या जो लॉन्ग रेंज की हाइपरसोनिक मिसाइल है, यह एक क्रूज मिसाइल है। क्या है? क्रूज मिसाइल है। क्रूज को अंग्रेजी में CRUISE, क्रूज मिसाइल, इस प्रकार से अंग्रेजी में लिखेंगे। क्रूज मिसाइल होती है। इसे जो मिसाइल होता है इसका अगर जो टाइप देखते हैं तो मिसाइल एक क्रूज मिसाइल होती हैं। जो मिसाइल है एक होती है क्रूज मिसाइल, 2 तरह की होती हैं। क्रूज मिसाइल होती हैं, एक होती हैं बैलिस्टिक मिसाइल, BALLISTIC बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये दो एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है, एक क्रूज मिसाइल होती है। बैलिस्टिक मिसाइल जो एक प्रोजेक्टाइल फॉर्म में चलती हैं, इस तरह से जिस प्रकार से हम कोई ढेला फेंकते हैं उस रूप में चलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। लेकिन जो क्रूज मिसाइल होती हैं एक जो अर्थ सरफेस के पैरेलल चलती हैं, यानी कि जो एक समांतर एक सीधी रेखा में चलती हैं, इसको बोलते हैं क्रूज मिसाइल। और ये होती है बैलिस्टिक मिसाइल।
ये होती है बैलिस्टिक मिसाइल। अब हम जो लॉन्ग रेंज की हाइपरसोनिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। ये दुनिया भर में फेमस क्यों है। तो हमें एक नंबर में आप जानते हैं इसकी पहली विशेषता है कि यह क्रूज मिसाइल है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं अभी। क्रूज मिसाइल है मतलब ये अर्थ सरफेस के पैरेलल चलेगी, एक सीधी रेखा में इस तरह चलेगी, ना कि इस तरह से, समझे। तो एक सरफेस के जो अर्थ सरफेस उसके पैरेलल चलेगी, अर्थ सरफेस के पैरेलल चलेगी। नंबर 2, इसमें जो इंजन का यूज किया गया है, नंबर 2, इसमें जो इंजन का यूज किया गया है उसका नाम है स्क्रैम जेट इंजन का यूज हुआ है। इस इंजन की क्या विशेषता है? इस इंजन की विशेषता है, नंबर 3 डाल के हम लिखते हैं, इस इंजन की विशेषता है कि यह हवा यानी कि एटमॉस्फेयर से, जो एटमॉस्फेयर तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को अपने से ही एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि खींच लेगा, अपने से खींच लेगा। और जो ईंधन है उसमें बर्निंग करेगा, क्योंकि कहीं भी अगर ईंधन जलेगा तो बिना ऑक्सीजन के थोड़ी ना जलेगा। जो एयरक्राफ्ट या मिसाइल बहुत ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं होती है। लेकिन इसकी विशेषता है कि नंबर 4 में जान लेते हैं कि यह ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फियर में ही, इस SPHERE, ट्रोपोस्फियर में ही ट्रेवल करेगी, क्योंकि ये एक क्रूज मिसाइल नीचे नीचे जाती है। ये रडार के भी संपर्क में नहीं आएगी, क्योंकि ये क्रूज मिसाइल जो होती है ट्रोपोस्फियर में चलती है, ऊंचाई पर जाती नहीं। अब रडार का जो चेहरा होता है ऐसे ऊपर की तरफ होता है ना, इधर की तरफ। ऐसे कोई अगर वेव्स आएंगी तो इधर से अटैक करेगा, इधर से कोई मिसाइल जा रही है, तो यहाँ से उसको कैच करेगा, यहाँ से जो आपकी रेज जाएंगी, इसकी वेव्स होंगी तो कैच कर लेगा। लेकिन कोई मिसाइल अगर नीचे नीचे जा रही है तो इसको पता ही नहीं चलेगा कि कोई जा रहा है, तो पकड़ेगा क्या है। इसलिए इसकी विशेषता है कि किसी भी रडार में नहीं आती है। लेकिन मान लीजिए कि अगर वो रडार को आप ऐसे नीचे की तरफ लगा देते हैं, जैसे आप नीचे की तरफ, मान लीजिए कोई दिमाग लगा दिए, बकलोल आदमी होगा इधर से, तो अब ये यहाँ से जो अपनी वेव छोड़ेगी तो ये इसमें पकड़ लेगी। लेकिन इसमें भी और एक है, इसमें एक भी और स्पेसिफिक है करेक्टर है इसका, कि ये जो मिसाइल है, जो लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक मिसाइल है, ये अपना रास्ता बदलने भी, जैसे मान लीजिए आप इधर से रडार लगा हुआ इधर से और इधर को जा रही है, और ये पता लगे इसको पता लगा कि हमको रडार ने देख लिया है, तो ये अपना रास्ता बदल लेगी, घूम के इधर आ जाएगी फिर से, समझे। तो ये हो गया आपका एक अलग विशेषता, कि जैसे ही आप उस रडार में आ भी गया, कैप्चर भी हो गया, तो अपना रास्ता चेंज कर लेती है। यही इसकी विशेषताएं हैं सबसे बढ़िया। तो जो इस बार DRDO ने कारनामा करके दिखाया है वो काबिले तारीफ है। इस मिसाइल यानी कि लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक जो मिसाइल है, इसकी अगली विशेषता अगर हम जाना चाहें तो इस मिसाइल की जो मारक क्षमता है, इस मिसाइल की जो मारक क्षमता वो है 1500 किलोमीटर है। और इसकी जो स्पीड है
जो इस मिसाइल की जिस स्पीड से चलती है वो है 6200 किलोमीटर प्रति घंटा। 6200 किलोमीटर प्रति घंटा ये इसकी है स्पीड। यानी कि जो लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसकी जो स्पीड है वो 6200 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटा में 6200 किलोमीटर प्रति घंटा तक इसकी स्पीड जाएगी। इस यानी कि लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण के पहले भारत में दुनिया की सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल थी, उसका नाम था ब्रह्मोस। यानी कि जो ब्रह्मोस मिसाइल थी, इस मिसाइल के परीक्षण के पहले दुनिया की सबसे फास्टेस्ट मिसाइल थी, लेकिन वो सुपरसोनिक थी। इस बार जो परीक्षण किया गया है वो हाइपरसोनिक थी। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रसिया के सहयोग से बनाई गई थी। यह जो ब्रह्मोस मिसाइल है, इस मिसाइल से पहले दुनिया की सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल थी, लेकिन ये क्या थी? सुपरसोनिक मिसाइल थी, हाइपरसोनिक नहीं, सुपरसोनिक। सुपरसोनिक कहने का मतलब है जिसकी स्पीड, यानी कि जो साउंड की स्पीड से, सुपरसोनिक मतलब है कि जिसकी स्पीड 1 मैक से अधिक हो। सुपरसोनिक मतलब है जिसकी स्पीड 1 मैक से अधिक हो, यानी कि जो साउंड की स्पीड है, साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड होनी चाहिए, समझे। 1 मैक जो होता है साउंड की स्पीड के बराबर होता है, ठीक है। 1 मैक MACH इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। यानी कि 1 मैक इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की स्पीड होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड। धन्यवाद। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, हमसे जुड़िएगा तो आप सुपर टेट में पक्का ही अच्छे नंबर लाइएगा। धन्यवाद।